आज आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं ट्रेडिंग व्यू पर नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे ना ट्रेडिंग व्यू में आज के ट्रेडिंग सेशन में या फिर आज के दिन हुआ क्या है। पूरे इतिहास में स्टॉक मार्केट में ऐसा मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है कि सैटरडे को स्टॉक मार्केट ओपन हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, पता नहीं ये ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच है कि क्या है। अब देखो यहाँ पर 2 कैंडल देखने को मिल रही है, एक 20 तारीख की एंड एक 22 तारीख की। इवन आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, क्लोजिंग होने से पहले ही 20 तारीख की कैंडल क्लोज हो गई थी, पता नहीं कैसे। और सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं है। ओके, मैं आपको कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर दिखाना पसंद करूँगा, जैसे कि एल्केम में आप देख लो, 2-2 आपको देखने को मिलेगा कैंडल। यहाँ पर देखो 20 तारीख की कैंडल, 22 तारीख की कैंडल। इवन इस स्टॉक को मैंने टेलीग्राम में भी दिया हुआ है। ओके, सी आज ही दिया था मैंने, आप यहाँ पर डेट वगैरह देख लो। ओके, वैसे तो आज ही का है, 20 जनवरी। एंड ये मैंने आपको 2 दिन पहले दिया था, अगर आप सभी को याद हो, वीडियो में ही दिया था, यूट्यूब की वीडियो में। NIACL एंड 1:2 से हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एंड ये आज के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आप सभी को दिया है, ठीक है? अगेन टेलीग्राम जॉइन हो जाना, सो दैट अगर कोई स्टॉक जिस पर मैं वीडियो नहीं बना सकता एंड वो एंट्री पॉइंट पर हो, जैसे कि ये एंट्री पॉइंट पर था, मैंने एंट्री ली। एंड यहाँ पर एक डिस्क्लेमर या फिर मैं कह सकता हूँ, आपको अपनी एनालिसिस करनी है, देन आपको अपनी एंट्री करनी है, ठीक है? इवन फॉरेक्स भी आपको मेरे साथ-साथ करना है। ये मैंने एक न्यू ग्रुप बनाया फॉरेक्स के लिए, यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेड दिया था। एंड मैं आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट दिखा दूँगा, जो जो मुझे अभी रनिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है? अगेन बैक टू चार्ट आते हैं कि आज का हमारा जो सबसे बेस्ट स्विंग स्टॉक हो सकता है, हालाँकि 2 ही स्टॉक लेकर आता हूँ, ओके? 2 ही स्टॉक लेकर आता हूँ, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है केएनआर कंस्ट्रक्शन। एनालिसिस आप सभी ने देख भी लिया है, लेकिन स्टिल ध्यान से देखो, मे बी आपको कुछ की लर्निंग्स देखने को मिल जाए। इवन बताऊँगा कि और जो मैंने आपको लास्ट टाइम 2 स्विंग स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, ये भी आपको बताऊँगा, ठीक है? तो एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना एक बार हम क्या करते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि अगर अभी हम सिर्फ इतना चार्ट या फिर इतना स्क्रीन देख रहे हैं ना, तो ये मुझे साइडवेज देखने को मिल रहा है, ओके? तो क्या करते हैं, एक बार वीकली टाइम फ्रेम चेकआउट कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी साइडवेज ही है ये स्टॉक। क्या है? साइडवेज है। स्टिल ये स्टॉक मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक मोमेंटम कैच करना है, हमें एक स्विंग कैच करना है, जैसे कि ये स्विंग हो गया, ओके। तो यहाँ पर भी अभी एक और स्विंग मुझे देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? डेली टाइम फ्रेम पर चेक करते हैं। हालाँकि अच्छा स्टॉक है, ओके, स्टॉक बढ़िया है। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, उसे मैं आप सभी को समझा देता हूँ। एनालिसिस विजिबल करते हैं। ओके, इवन प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी आया था कि स्टॉक का नाम सही से विजिबल नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अगेन केएनआर कंस्ट्रक्शन, काफी सिंपल एनालिसिस रहने वाली है। बस आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना है कि क्यों ये स्टॉक आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखो, आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है क्या? यस, बाइंग आ रही है, हर बार बाइंग आ रही है ना। ओके, यहाँ पर भी बाइंग गई, यहाँ पर भी बाइंग गई, यहाँ पर थोड़ा-सा स्ट्रगल करा, लेकिन स्ट्रगल के बाद आप देख लो कि कितनी बड़ी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। मतलब आफ्टर स्ट्रगलिंग हमें काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। लेकिन जब इतनी बार यहाँ पर बाइंग आ जाती है ना, तो फिर से यहाँ पर ट्रेडर्स बाय करने आते हैं, ओके, कि फिर से एक और अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, उन सभी के एसएल यहाँ पर ट्रिगर हो चुके हैं, हिट हो चुके हैं, उन सभी के एसएल हिट हो चुके हैं। लेकिन अगर स्टॉक को नीचे जाना होता, किसको? केएनआर कंस्ट्रक्शन को नीचे जाना होता ना, तो ये रिटेस्ट करके नीचे जा सकता था। क्या ये नीचे गया? तो चार्ट पर अभी तक मुझे नीचे जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, एंड हम यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं, अब ये ऊपर चलना शुरू कर रहा है, हो गया। यहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स को ट्रैप करना था वो हो चुका है। इवन कुछ और कंफर्मेशन क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर आप बारीकी से देखोगे ना, तो यहाँ पर मैंने 2 ज़ोन्स और मार्क किए हुए हैं। पहला, आपको एक और ट्रेंड लाइन, 2 ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। एक तो जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और एक जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, इसका भी हमें क्या देखने को मिला? इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ, मतलब बिग वॉल्यूम के साथ, हालाँकि वॉल्यूम अभी तक नहीं देखा, एंड जितनी भी एनालिसिस करता हूँ, मैं वहाँ पर वॉल्यूम देखता भी नहीं हूँ, ना ही कोई इंडिकेटर। इसके बावजूद आप सभी को पता है कि रिजल्ट क्या आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है? एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, जो कि ट्रेंड लाइन है, ओके, एंड एक और जोन जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, इसका भी ब्रेकआउट आया। मतलब यहाँ पर कंफर्मेशंस हमारे पास धीरे-धीरे ऐड ऑन होते जा रहे हैं कि क्यू स्टॉक ऊपर जा सकता है। अब हमारा काम क्या है? देखो, हमारा या फिर मेरा काम क्या है? हमारा इसलिए हमारा भी बोलते हैं, ओके, सॉरी। तो अभी अपना काम क्या है वो समझो। हमारे हाथ में क्या है? अगेन, अपने हाथ में क्या है? एसएल अपने हाथ में, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित लॉस ले सकते हैं, मतलब एक पोटेंशियल रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है? एंड रिवॉर्ड मार्केट के हाथ में ऊपर चलना शुरू करेगा, तो आपको अच्छे खासे
टारगेट्स दे भी देगा। तो अपने को करना क्या है, मान के चलो अभी ऐसा नहीं है, ओके, मैं आपको यूँ नहीं बोल रहा कि इसके हाई के ऊपर बाय करो। अगर मैं आपको बोलता हूँ इसके हाई के ऊपर बाय करो, तो क्या हो सकता है यहाँ पे हो सकता है कि हमारा एसएल बड़ा है, ओके, मैं इतना बड़ा एसएल दूँगा भी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं कहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाऊँगा। तो आई विल बाय एट दिस लेवल। अगर यहाँ कहीं मुझे स्टॉक देखने को मिलता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर स्टॉक यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, मतलब एक स्टॉक था, तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक थोड़ा-सा भी नीचे आएगा देन आप बाय कर लेना। एंड आपका एसएल क्या रहने वाला है? तो आपका एसएल 9-10 पॉइंट का निकल कर आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, 9-10 पॉइंट का एसएल है, 3 साढ़े 3% का, ओके, या फिर मोटा-मोटा 4%। अभी देखो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है? अपने इस वाले लेवल तक स्टॉक जा सकता है, मतलब 1:3 के टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या 1:3 का टारगेट कम होता है क्या? 1:3 देखो मेरे लिए काफ़ी है, ओके, मेरे लिए तो इनफ है 1:3। लेकिन वन थिंग इज़ मोर दैट जो कि आपको समझना है, मान के चलो स्टॉक अगर यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो भी आप बाय कर सकते हो, डरना नहीं है। अगर यहाँ पर सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, देन आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ओके। सपोर्ट पर देखने को मिल रहा है, देन आपको ग्रीन कैंडल का वेट करना है। अदरवाइज़ यहाँ यहाँ कहीं पुल बैक पे भी आप बाय करके चल सकते हैं एंड शांति से होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन आपको एक छोटा-सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर 1:3 का रिवॉर्ड चाहिए। 1:2 पे ट्राई करना, प्रॉफिट बुक करने की एटलीस्ट 80% क्वांटिटी बुक कर लेना एंड जो 1:3 अगर आता है इन केस, तो 20% रेस्ट रख देना, ठीक है? ये हो गया पहला बेस्ट स्विंग स्टॉक। अभी ना सेकंड स्विंग स्टॉक की तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप मेरे साथ फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल रहा है। इवन लास्ट टाइम किसी ट्रेडर ने पूछा था कि अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम क्या ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं? तो उसका जवाब हाँ में यस, आप ज्वाइन कर सकते हो। बस एक बार आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। एंड जिसने अकाउंट ओपन नहीं करा है, फॉरेक्स में अकाउंट ओपन कराओ, ट्रेड करो एंड अपने एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दो, सो दैट मैं आपको अपने मेंबरशिप या जो भी मेरा फॉरेक्स ग्रुप है उसमें ऐड कर सकूं। एंड जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो मैं आपको दे दूंगा एंड वहां पे भी हम स्विंग करते हैं, ओके, वहां पे भी हम स्विंग करते हैं, ना कि इंट्राडे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड स्विंग स्टॉक की तरफ। सेकंड स्विंग स्टॉक जिसका नाम है सुवेन फार्मा, ओके। अभी आप सभी को पता है फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स किस तरह से हमें परफॉर्मेंस दिखा रहे, ओके। लेकिन मेरा ना आप सभी से एक सवाल है, हालांकि जनरली मैं आप सभी से सवाल नहीं करता हूँ एंड अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी एक डाउट है। क्या जब किसी स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ओके, मान के चलो कहीं पर आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे उसका ना आगे नेक्स्ट वीक रिजल्ट आने वाला है, तो क्या आप उस केस में उस स्टॉक को बाई करोगे? प्लीज एक बार ना मुझे कमेंट में जरूर बताना, सो दैट मैं आप सभी को समझ पाऊँ आप बाई करोगे या फिर नहीं करोगे। एंड अगर नहीं का जवाब, अगर आप नहीं में जवाब देते हो, सो प्लीज उसके पीछे ना, या फिर बाई भी करते हो तो भी उसके पीछे प्लीज एक बार मुझे रीजन जरूर देना, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट 2 या 3 कमेंट इसके ऊपर ज़रूर मुझे देखने को मिलेंगे, अगर एवरेज व्यूज़ यहाँ पर 300 आते हैं तो, ठीक है? तो अभी इस स्टॉक में आप देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर सही से ऑब्ज़र्व करेंगे हम 2023, हालाँकि अभी आपको चार्ट उतना सही से देखने को नहीं मिल रहा होगा, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेता हूँ। जी, यहाँ देखो, अब देखने को मिल रहा है 2023 के स्टार्टिंग से, ओके, पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ था कि वॉल्यूम टोटली घट गई, ओके। 2023 के स्टार्टिंग से नो वॉल्यूम कहाँ तक? अगस्त तक, ओके। अगस्त के बाद ये रिकवरी मोड में आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर पहले यहाँ पर अपने को वॉल्यूम देखने को मिला, अब ये फिर से हमें वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है एंड वॉल्यूम में ही नहीं, हमें एक शार्प अप ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। सी देखो, समझो, समझो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके। नो वॉल्यूम के जोन से बाहर निकला, पोलैंड फ्लैग वीकेंड से अगेन ऊपर, पुल बैक अगेन ऊपर, वीकेंड से अगेन पोलैंड फ्लैग पैटर्न फिर से ऊपर, ओके। लेट्स सी अब क्या हो रहा है, अगेन ऊपर गया है एंड अगेन फिर से पुल बैक ले रहा है, फिर से ऊपर चलता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, चार्ट थोड़ा-सा और ज़ूम इन करते हैं सो दैट आप सभी को दिखाई दे एंड एक बार कमेंट करना कि आप सभी को सही से विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आप देखोगे एक सपोर्ट है, मतलब इतने अप ट्रेंड में ना, इतने अप ट्रेंड में स्टॉक अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो यहाँ पर बायर्स है वो क्या है, स्ट्रांग है, कि जो यहाँ पर बायर्स है वो क्या है, यहाँ पर स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है। एक और रीजन बाई करने का हमारा, यहाँ पर मुझे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शोल्डर जो हमें क्या इंडिकेट करता है, यस, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ये हो गए 2 रीजन। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन क्या हो सकता है, जो मुझे एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, ओके, जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, फाइनली इसका भी ब्रेकआउट आया है। अब हमारा काम क्या है, हमें जस्ट यहाँ पर बाई करना है एंड एसएल हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर क्यों नहीं लगाएंगे? यू नो, जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, की लर्निंग वो यही है। मान के चलो, अगर यहाँ पर हम बाई करते हैं, ओके, यहाँ कहीं हम बाई कर लेते हैं,
एंड एसएल हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो मे बी एसएल इस तरह से हिट कर दे एंड इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ओके, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऐसे सपोर्ट की तरह एक्ट करके ऊपर चल जाए। लेकिन अगर हम एसएल इसके अंदर लगाते हैं, मतलब ट्रेंड लाइन के अंदर एसएल लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ कहीं या फिर यहाँ कहीं, तो एसएल हिट होने से हम बच जाएँगे। इवन सेफ एसएल भी हमारा यहीं कहीं कहलाएगा। ओके, तो समझ गए ना कि क्यों हम इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं। सबसे पहला ये कि नो वॉल्यूम के ज़ोन से बाहर निकला है। ओके, नो वॉल्यूम के ज़ोन से बाहर निकला है। यहाँ पर अपने को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तीसरा, एक हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, ओके। एंड यहाँ पर चौथा, बायर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे एक्टिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट है ना, वो ब्रेकआउट नीचे की ओर नहीं हुआ, ओके। तो ये 3-4 रीज़न मुझे देखने को मिल रहा है एंड मैं ट्रेंड के साथ हूँ। येस, स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है, इवन स्टॉक ही नहीं, फार्मा सेक्टर ही पॉजिटिव है, सो दैट्स व्हाई ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जस्ट मेरी एनालिसिस है। अगेन, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जो ट्रेडर निकेश है ना, वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ओके। मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो आपको अपनी एनालिसिस करनी है। हालाँकि मैं आपको एंट्री वगैरह बता देता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। मान के चलता हूँ आप यहाँ कहीं एंट्री कर लेते हो, ओके। एंड आपका जो एसएल रहेगा, एक बार मैं टारगेट भी देख लूँ, हालाँकि एसएल मैंने लगा दिया है, ठीक है। एसएल एकदम परफेक्ट जगह है। एसएल हम लगाएँगे इसके नीचे, सो दैट हमें 1:2 देखने को मिल जाएगा। अगर ये अपने हाई तक भी जाता है ना, अगर अपने हाई तक जाता है ये वाला लेवल, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ओके, यहाँ तक। तो 1:2 हमें ईज़िली देखने को मिल जाएगा। वेट, ठीक है, 1:2 देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके हाई के ऊपर बाय करते हैं एंड एसएल हम इसके अंदर लगाएँगे, ओके, इस कैंडल के नीचे लगाते हैं, तो ईज़िली हमें 1:2 देखने को मिल जाएगा। एंड रही बात, जो मैंने आपको प्रीवियस जो लास्ट टाइम 2 स्विंग स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, तो उसे हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। जीएनएफसी, ओके। तो जीएनएफसी के केस में क्या हुआ है, आप सभी को पता है मैंने क्या बोला था? याद है क्या? इसके ऊपर कैंडल क्लोज़ होना चाहिए। जाकर आप प्रीवियस वीडियो में देख लो, क्या ट्रेडर निकेश के यही वो वाणी है? क्या ट्रेडर निकेश ने यही बोला था कि कैंडल क्लोज़ होना चाहिए? मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि सपोर्ट पे बाय करना है, ओके? ऐसा तो नहीं बोला था ना मैंने? मैंने क्या बोला था? कैंडल क्लोज़ होगा देन आप सभी बाय कर सकते हो, और आप सभी देख पाओगे, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जिसके अंदर फोमो होगा, वो यहाँ पर फँस चुके हैं, ओके? सेकंड स्विंग स्टॉक, जिसका नाम है एनआईएसीएल, आप सभी देख पाओगे, इसमें हमें 10% का टारगेट देखने को मिला। मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, ओके। आप सभी को दिखा दूँ, ये देखो, टेलीग्राम में भी मैंने अपडेट कर दिया था कि हमें 10% का ईज़िली टारगेट देखने को मिल चुका है, ओके। तो ये थे जो मैंने आपको लास्ट टाइम 2 बेहतरीन स्विंग स्ट्रोक दिए थे। एक में एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, एक में एंट्री एक्टिवेट हुई, तो वहाँ पर हमें 1:1 से ज़्यादा इवन 10% का रिटर्न देखने को मिला है। एंड अब ये है 2 स्टॉक, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है केनर कंस्ट्रक्शन, दूसरा नाम निकल कर आता है सुवेन फार्मा में, एंड एक स्टॉक जिसमें मैंने एंट्री ली है, उसका नाम है हिंदकोबर, ओके। तो हिंदकोपर में यही मुझे आपको बताना है, क्या इसका रिजल्ट आप देखकर, आगे इसका रिजल्ट आने वाला है, तो क्या ये स्टॉक, इस स्टॉक का बाय करोगे? क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा? ये आप एक बार मुझे कमेंट में प्लीज़ बता देना, ओके। सो वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।